आज हम हिंदी साहित्य में सरयू पुस्तक में संकलित कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पेशोला की प्रतिध्वनि काव्य की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। इस कविता में कवि ने उदयपुर की पिछोला झील के किनारे पर बने हुए महाराणाओं के महलों और झील में बने उनके प्रतिबिंबों के माध्यम से कवि ने नव जागरण, देश प्रेम और स्वतंत्रता की भावना को व्यक्त किया है। उन्होंने बताया है कि वर्तमान में लोग पुरानी गरिमा एवं अस्मिता को भूल गए हैं। पिछोला की झील में उस गौरव गरिमा का स्वर आज भी प्रतिध्वनित हो रहा है और उससे हमें अपने देश के पुनरुद्धार की तथा नए नव जागरण की प्रेरणा मिल रही है। कवि ने प्रश्न पूछा है कि आज इस भार को उठाने में कौन समर्थ होगा। महाराणा प्रताप की दृढ़ प्रतिज्ञा की पूर्ति कौन कर सकेगा। इन्हीं भावों को कवि ने पेशोला की प्रतिध्वनि में व्यक्त किया है। तो काव्य देखिए। अरुण करुण बिंब वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड। यहाँ पर संदर्भ होगा कि प्रस्तुत काव्यांश कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पेशोला की प्रतिध्वनि से संकलित है। प्रसंग होगा, इस पद में कवि ने संध्या के समय में उदयपुर में पिछोला की झील पर अस्त होते हुए सूर्य का वर्णन कर रहा है। पिछोला ने पेशोला की झील पर अस्त होते हुए सूर्य का वर्णन कर रहा है। अरुण अने लाल। करुण बिंब अने करुणा से युक्त, बिंब अने प्रतिबिंब। निर्धूम अने धुएं से रहित। भस्म रहित, राख से रहित। ज्वलन पिंड अने जलता हुआ गोला। विकल विवर्तनों से, विवर्तन अने परिवर्तन से। विरल प्रवर्तनों से, विरल अने कम। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, यहाँ पर कवि ने सूर्य के अस्त होते हुए दृश्य का वर्णन करते हुए कहा है कि अस्त होता हुआ सूर्य लाल रंग वाला, अरुण अने लाल, और करुण बिंब अने सूर्य लाल रंग वाला और करुणाजनक प्रतीत हो रहा था। कवि कहते हैं कि अस्त होता हुआ सूर्य लाल रंग वाला और करुणाजनक दिखाई दे रहा था। वह निर्घुम, वह धुएं से रहित, राख से रहित, ज्वलन पिंड अने जलता हुआ गोले जैसा प्रतीत हो रहा था। कवि कहते हैं कि सूर्य का वह लाल गोला धुएं से रहित, राख से रहित और आग के गोले की तरह दिखाई दे रहा था। विकल विवर्तनों से, विरल प्रवर्तनों से में कवि कहते हैं कि अनगिनत बार गगन के आर पार जाने और थोड़े से प्रयास से उसमें जो परिवर्तन हुआ है, उससे वह कुछ थकित, श्रमित नमित सा, कुछ थका हुआ और कुछ विनित सा लगने लगा है। पश्चिम के व्योम में आज निरवलंब सा, निरवलंब ने बिना किसी
आधार के। कवि कहते हैं कि वह सूर्य पश्चिम आकाश में, व्योम माने आकाश, वह अस्त होता हुआ सूर्य पश्चिम आकाश में उस समय निराधार लटका हुआ सा प्रतीत हो रहा था। निराधार यानी बिना किसी आधार के। आहुतियां विश्व की अजस्र लुटाता रहा। अजस्र यानी निरंतर। कवि कहते हैं कि यह वही सूर्य है, यह वही सूर्य है जो उपासकों के द्वारा दी जाने वाली आहुतियों को, आहुति यानी बलिदान, यह वही सूर्य है जो उपासकों के द्वारा दी जाने वाली आहुतियों को निरंतर स्वीकार करता आ रहा था, सतत सहस्त्र करमाला से। उसने अपनी हजारों किरणों से सारे संसार को ओज और बल का, तेज ओज बल जो वदायंता कदम्ब सा, वदायंता ने उदारता से, कदम्ब ने समूह, उस सूर्य ने अपनी हजारों किरणों से सारे संसार को एक ओज यानी एक शक्ति और बल का दान करते हुए दानशीलता और उदारता का भरा भंडार प्रतीत होता है। यानी जैसे जैसे उस सूर्य के डूबने का समय समीप आता है, उसका संपूर्ण पराक्रम शिथिल हो गया था। यहाँ पर कवि ने अस्त होते हुए सूर्य की स्थिति में महाराणा प्रताप के जीवन के अस्त काल को प्रतिबिंबित किया है। उन्होंने बताया है कि सूर्य की तरह उन्होंने भी अपने पूरे जीवन भर शक्तियों से संघर्ष किया और अपने जनों को, यानी अपने जितने भी लोग थे, उनको तेज, शक्ति और बल की प्रेरणा का दान दिया है। जिस प्रकार सूर्य से हमें तेज मिलता है, शक्ति मिलती है, ओज मिलता है, बल मिलता है, उसी प्रकार महाराणा प्रताप के का जीवन भी कुछ इसी तरह का था। उन्होंने भी अपने लोगों को बल, प्रेरणा और शक्ति दी है। तो यहाँ पर कवि की जो भाषा है वह खड़ी बोली हिंदी है और तत्सम शब्दावली है। यहाँ पर कवि ने अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार और श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। आगे देखिए। पेशोला की उर्मियां हैं शांत गहरी छाया में, तट तरु की चित्रित तरल चित्रसारी में। यहाँ पर संदर्भ वही होगा, कवि जयशंकर प्रसाद, पेशोला की प्रतिध्वनि। प्रसंग होगा, इस पद में कवि ने उदयपुर की पिछोला झील को लक्ष्य करके महाराणा प्रताप की वीरता की पुकार का भावपूर्ण चित्रण किया है। पेशोला की उर्मियां हैं शांत घनी छाया में। उर्मियां ने लहरें या तरंगे। तरु तट, तट ने नदी का किनारा, तरु ने वृक्ष। चित्रसारी अने चित्रशाला। झोपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद, विषाद ने दुख, दग्ध अवसाद के, अवसाद ने पश्चाताप करना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि आज भी पिछोला झील की तरंगे पेशोला की उर्मियां हैं। कवि कहते हैं कि आज भी पिछोला झील की तरंगे अत्यंत शांत है। पिछोला झील की जो लहरें हैं
वह अत्यंत शांत है। घनी छाया, वहाँ के शांत वातावरण में चारों ओर पेड़ों की घनी छाया है। तट तरु है चित्रित तरल चित्रसारी में। कवि कहते हैं कि उसी घनी छाया में, तरल चित्रशाला में, उस घनी छाया में, चित्रशाला में प्रकृति के अनेक रंग बिरंगे चित्र दिखाई दे रहे हैं। झोपड़े खड़े हैं बने शिल्प विषाद के। कवि बताते हैं कि पिछोला झील के तट पर कुछ पुराने झोपड़े खड़े हैं जो परतंत्रता के दुख से झुलसे हुए हैं, निराशा के प्रतिरूप हैं। दग्ध अवसाद से धूसर जलद खंड झटक पड़े हैं। जलद ने बादल, धूसर ने धूल से युक्त। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार आकाश में धुंधले बादल, धूल से युक्त बादल के टुकड़े खंड झटक पड़े, यानी इधर उधर भटकते रहते हैं, जैसे विजन अनंत में, उसी प्रकार उस झील के शांत वातावरण में आज भी महाराणा प्रताप की वह पुकार चारों ओर भटक रही है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार आकाश के धुंधले बादल के टुकड़े इधर उधर भटकते रहते हैं, उसी प्रकार उस झील के शांत वातावरण में महाराणा प्रताप की वह पुकार, वह ध्वनि चारों ओर भटक रही है। जैसे विजन अनंत में, आकाश की तरह उस निर्जन प्रदेश में कालिमा बिखेरती संध्या के कलंक सी। कवि आगे बताते हैं कि विजन अनंत में, उस अनंत आकाश की तरह उस निर्जन प्रदेश में जहाँ कोई नहीं रहता है, संध्या के कलंक की तरह, संध्या के कलंक सी, संध्या काल के कलंक की तरह अंधेरा चारों ओर बिखरा हुआ है। दुमदुभी मृदंग तूर्य शांत सब मौन है। तूर्य ने सिंग से बना बाजा, तुरही। फिर भी पुकार सी गूंज व्योम में। व्योम ने आकाश। कवि कह रहे हैं कि यद्यपि अनंत आकाश की तरह उस निर्जन प्रदेश में संध्या के कलंक की तरह अंधेरा बिखरा हुआ है, वहाँ न तो कोई नगाड़ा या मृदंग बज रहा है और न ही कोई तुरही बज रही है और न कोई ओजस्वी स्वर व्यक्त हो रहा है। वहाँ पर सारा वातावरण शांत और मौन है, शांत सब मौन है। वहाँ पर जितना भी वातावरण है वह पूर्ण रूप से शांत और मौन है। फिर भी पुकार सी गूंज रही व्योम में। फिर भी वहाँ पर आकाश अर्थात वायुमंडल में निरंतर एक पुकार सी गूंज रही है, जिसमें देश को स्वतंत्रता दिलाने का दायित्व वहन करने का स्वर व्यक्त हो रहा है। तो यहाँ पर कवि ने महाराणा प्रताप के ओजस्वी विचारों और स्वाधीनता की भावना का चित्रण किया है। आगे देखिए, कौन लेगा भार यह, कौन विचलेगा नहीं, दुर्बलता की इस अस्थि मांस की, ठोक कर लोहे से, परख कर व्रज से।
कवि यहाँ बताते हैं कि उस आवाज़ को सुनकर, कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर एक पुकार गूंज रही है। यहाँ के शांत वातावरण में, यहाँ के वायुमंडल में निरंतर एक पुकार गूंज रही है। तो उस आवाज़ को सुनकर कवि को लगता है कि यह पुकार अंतिम श्वास लेते हुए महाराणा प्रताप की मनोभावनाओं की गूंज है। महाराणा प्रताप के बाद ऐसा कौन उत्तराधिकारी आगे आए जो स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष करने का दायित्व स्वीकार कर सके? कौन लेगा यह भार? कौन विचलेगा नहीं? यानी कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? और कौन ऐसा होगा जो व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रह सके, ठोक कर लोहे से, परख कर ब्रज से? ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो सामने आए और अपने अस्थिपुंज से, अपने हड्डियों से बने हुए इस शरीर पर शत्रुओं का प्रहार सहन करने को तैयार हो सके, वज्राघात जैसे संकटों पर स्थिर रह सके, है ना, और विपरीत परिस्थितियों की कसौटी पर अपने आप को खरा उतार सके? ऐसा कौन होगा? तो यहाँ पर कवि ने, इस काव्यांश में कवि ने स्वाभिमान के लिए मर मिटने वाले दीवानों की अधूरी आकांक्षाओं को पेशोला तट की पुकार में प्रस्तुत किया है ना। तो इसमें देश की आज़ादी हेतु आह्वान किया गया है। कवि की जो भाषा है वह खड़ी बोली हिंदी है और तत्सम शब्दावली है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।